मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सीकर एकेडमी राहुल सर के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे। आज हम क्लास 6 के एक्सरसाइज 4.3 लेके आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। लास्ट क्लास तक हमने 4.3 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं और मैं आशा रखता हूं कि लास्ट क्लास तक जितने भी क्वेश्चंस कंप्लीट हुए होंगे वो आपने अच्छे तरीके से कंप्लीट भी किए होंगे। और जैसे आज हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपसे क्या गिवन है जी? सिंपलीफाई। क्या कीजिए? सिंपलीफाई कीजिए। यानी कुछ आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनके अंदर कुछ कंडीशंस है, उनको क्या करना है? सोल्व करना है। जैसे हम इसके एक पार्ट की बात करें तो जैसे इसका ए वाला पार्ट बात करें तो आपसे बोला गया सोल्व या सिंपलीफाई। तो आपसे ए वाले पार्ट के अंदर आपसे गिवन है माइनस का सिग्नल ब्रैकेट स्टार्ट और माइनस का आपको गिवन है जी 12 और ब्रैकेट क्या कर दिया? क्लोज। और आपसे बोला इसका सिंपलीफाई कीजिए। हमने पढ़ा है जब भी सेम सिग्नल हो तो आपस में क्या होता है जी? प्लस। यानी हम बोलते हैं जब सेम सिग्नल आपस में क्या होते हैं? प्लस। तो माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो गए? प्लस। या हम बोलते हैं माइनस का मल्टीप्लिकेशन किया माइनस के साथ क्या बन गया? प्लस। और प्लस का क्या बन गया जी? 12। किसी नंबर के आगे प्लस का सिग्नल डालो या नहीं डालो तो आप डायरेक्ट क्या बोल सकते हो? इसका आंसर क्या आने वाला जी? 12। क्या आने वाला है? 12। इसी टाइप से इसका एक पार्ट और करें। जैसे बी वाले पार्ट की बात करें हम तो बी पार्ट के अंदर आपसे बोला गया है जी प्लस का सिग्नल ब्रैकेट स्टार्ट माइनस का 30। और हमने पढ़ा था जब भी अपोजिट सिग्नल हो तो सिग्नल किसका आता है जी? माइनस का। यानी प्लस का मल्टीप्लिकेशन किया माइनस के साथ तो माइनस और 30 का 30। और जब किसी के आगे माइनस का सिग्नल आए तो श्योर है माइनस का सिग्नल शो करना ही होगा। अगर पॉजिटिव था तो हमने शो नहीं किया, लेकिन नेगेटिव है तो इसका मतलब हमें वो शो करना होगा। तो ये आपका क्या आ गया जी? कर सकते हो। इसी टाइप से इसके कुछ 2 पार्ट्स और हैं जिनको आप खुद सोल्व कर सकते हो। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर 7 नंबर के अंदर आपसे क्या बोला गया है? फ्रॉम द सम ऑफ -21 एंड 27 सबट्रैक्ट 19। आपसे बोला गया फ्रॉम द सम ओ, यानी पहले आपको जो दो नंबर गिवन है उनका क्या कीजिए? सम। और उसके बाद उसका क्या कर दीजिए? सबट्रैक्ट। यही क्वेश्चंस के अंदर दिया गया है। तो हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। मैं लिखा सम ऑफ 2 नंबर्स। सम ऑफ 2 नंबर्स। जो आपको 2 नंबर्स गिवन है उनका क्या कर दीजिए? सम। तो 2 नंबर्स गिवन है आपके पास माइनस का 21, इसके अंदर सम करना है किसका जी? 27। यही गिवन है तो सम करें। तो जब भी आपने बोला सम करें तो अपोजिट सिग्नल यानी क्या होने वाला है? माइनस। तो 27 में से 21 माइनस में कितने रिमेंडर है जी? 6। और साथ में मैंने ये भी बोला था सिग्नल वही आता है जो नंबर x लार्ज हो। ये वाला नंबर लार्ज है तो प्लस का सिग्नल डाले या नहीं डाले। अब नेक्स्ट में क्या बोला गया है? फ्रॉम द सम, यानी आपसे बोला गया फ्रॉम द सम सबट्रैक्ट 19। और उसमें से 19 क्या कीजिए? सबट्रैक्ट। तो आपसे बोला गया सबट्रैक्ट 19। ये बोला गया फ्रॉम 6। अब जरा ध्यान से देखिए, मैंने आपसे बोला था फ्रॉम पे डिपेंड करता है कि फ्रॉम मिडिल में है या स्टार्टिंग के अंदर है। अगर मिडिल में हो तो सेकंड वाले में से फर्स्ट कंडीशंस माइनस करते हैं। अगर मिडिल में एंड हो तो फर्स्ट में से सेकंड। लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्ट सबट्रैक्ट लिखा है और फ्रॉम फर्स्ट में है तो 6 में से आप क्या माइनस कर सकते हो? 19 और आपका आंसर आ जाएगा। कर सकते हो। इसका सॉल्यूशंस कर देना, माइनस आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 के अंदर आपसे बोला गया है ए पार्ट ये गिवन है सबट्रैक्ट द सम ऑफ 8 एंड 20 माइनस का 28 फ्रॉम द सम ऑफ माइनस का 13 एंड 31। यानी इसके अंदर स्टेटमेंट में कुछ अलग पार्ट गिवन है। जैसे क्वेश्चन सिंगल है जिसके अंदर स्टेटमेंट डबल कर दी है। तो बात करें हम क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर फर्स्ट आपसे क्या बोला गया है? सबट्रैक्ट द सम ऑफ, तो मैंने लिखा सम ऑफ 2 नंबर्स। सम ऑफ 2 नंबर यही हमें गिवन है। तो जो गिवन है मैं उसको राइट कर लेता हूं। सम ऑफ 2 नंबर्स, आपको नंबर्स गिवन है जी माइनस
माइनस का 8 एंड माइनस का 28, तो माइनस का 8 इसमें ऐड करना है माइनस का 28। जब इसका सॉल्यूशन किया हमने तो माइनस का माइनस प्लस माइनस बन गया माइनस 28। जब सेम सिंगुलर आपस में प्लस होता है, जब इन दोनों को ऐड किया तो 36, किसका जी माइनस का। ये थी इसकी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या बोल रखा है, फ्रॉम, यानी इसमें से फ्रॉम करना, तो मैंने भी डाल दिया फ्रॉम समझने के लिए। फ्रॉम द सम ऑफ माइनस 31 एंड 31, द सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स। आप पे डिपेंड, आप यहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने समझने के लिए इसका सेकंड टाइप दिया, यानी सॉल्यूशंस आगे कर रहा हूं। फ्रॉम द सम ऑफ टू नंबर्स, इस बार आपको टू नंबर्स क्या गिवन है जी, माइनस का 13, इसके अंदर सम करना है कितना 31। सम किया, जब अपोजिट सिग्नल क्या करते हो जी माइनस, 13 में से 31 माइनस नहीं हुआ तो 31 से 13 माइनस किया, 11 में से 3 माइनस हुआ 8, 2 में से 1 माइनस हुआ 1। किसका सिग्नल, जो लार्ज हो तो लार्ज किस वाला है, प्लस वाला, प्लस का सिग्नल। अब जरा ध्यान से देखना क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या बोल रखा है। ये बोल रखा है, ये थी इसकी फर्स्ट कंडीशन, यानी 36 में से फ्रॉम करना है आपको कितना जी 80। अब जरा ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट मैं अब यहाँ पे ले आया हूं। जब इसका सॉल्यूशंस करें, मैंने आपसे बोला था जब भी आपको मिडिल में फ्रॉम गिवन हो तो क्या करते हो, सेकंड में से फर्स्ट क्या करते हो माइनस, तो सेकंड आपके पास 18, इसमें से माइनस करना है कितना माइनस का 36। जब भी सेम सिग्नल हो आपस में क्या होते हैं प्लस, तो 18 का 18 माइनस माइनस हो जाएगी प्लस 36। जब इन दोनों का एडिशन किया तो 8 और 6 14, रिमेन 1 3 और 1 4 4 और 1 5, आंसर कितना आ गया जी 54। कर सकते हो। इसी टाइप से इसका बी पार्ट है जिसका आप खुद सॉल्यूशंस कर सकते हो। बात करें हम नेक्स्ट की, यानी बी नंबर एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं। आपको बोला गया था सम ऑफ टू इंटीजर्स, आपके पास दो इंटीजर्स हैं जिनका सम गिवन है, एक वन ऑफ देम, उनमें से आपको वन गिवन है, फाइंड द अदर, अदर फाइंड कीजिए। मैं आपसे बोलूं आपके पास टू इंटीजर्स हैं जिनका आपको सम गिवन है, और साथ में मैं ये भी बोल दूं ये आपको गिवन है तो ये फाइंड कीजिए, तो आप क्या बोलोगे, इन दोनों के सम में से ये वाला सम है वो क्या कर दे माइनस, तो इसका आंसर आएगा ही नहीं आएगा। तो डायरेक्ट आपको जो दोनों नंबर्स का सम दिया है इसमें से वन नंबर जो गिवन है उसको क्या कर दीजिए माइनस, सेकंड नंबर आप फाइंड कर पाओगे। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर आपसे बोला गया है ए प्लेस इज 37 मीटर अबव सी लेवल एंड अनदर इज 35 बिलो, यानी सी लेवल है जिससे एक तो 37 मीटर क्या है जी अबव और दूसरा क्या है बिलो, एक अबव है और एक क्या है जी बिलो। आपसे बोला गया है व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन टू प्लेस। जरा ध्यान से देखना, इसका मैं आपको पहले स्टेटमेंट का मीन बताता हूं, यानी जो क्वेश्चन हम स्टार्ट करें उसका हमें मीन तो मालूम होना चाहिए। इसका मीन ये बन रहा है, जैसे मैं बात करूं ये मेरे पास एक क्या है जी सी लेवल, यानी ये समुद्र का मेरे पास क्या है जी लेवल है, यही आपको गिवन है। जब मैं आपसे बोलूं कि आपके पास कुछ ना कुछ किसी का लेवल है और आपसे बोलूं एक बार तो इसमें आपको अबव करना और एक क्या करना है बिलो, तो इसका आप मीन जानते हो। जैसे एग्जांपल की बात क्वेश्चंस के अंदर बात करें तो ये बोल रहे हैं सी लेवल से अबव है 37 मीटर, यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉइंट मान लो, जैसे मैंने मान लिया ए, ये बोल रहे हैं इसकी जो डिस्टेंस है ना वो 37 मीटर क्या है जी 37 मीटर क्या है जी अबव, क्या है जी अबव, यानी ये है अबव। और सेकंड वाले में बोल रहा है यानी इसका जो सेकंड पार्ट है यानी सेकंड पॉइंट है वो 35 यानी यहाँ पे जो पार्ट है बी मैंने बोल दिया वो है जी 35 मीटर बिलो। ये बोल रहा है कि इसका और इसका डिफरेंस क्या है, तो ये मैंने क्वेश्चंस में समझाने के लिए डाला था। ये एक सी लेवल था, यही था। आपसे बोला कि डिफरेंस मैं यहीं पे राइट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर है जी हमारा ये 9, तो मैंने डायग्राम आपको समझाने के लिए बनाया, आपकी चॉइस, अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट कर सकते हो। मैंने बोला डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिफरेंस का पूछा है तो जरा ध्यान से देखो,
यहाँ पे मैं ऐसा मान लूं शून्य आ गया, तो 37 ये 35 ये, तो डिफरेंस का मीन क्या हुआ, ये भी वैल्यू आने वाली और ये भी वैल्यू, दोनों का ऐड ही होगा। जैसे मैं आपसे बोलूं, आप यहाँ पे स्टैंड किए, आप किसी एरोप्लेन की सहायता से यहाँ पहुंचते हो, पहुंचे, और वापिस बोलूं आपको इस पॉइंट से नीचे आना है और यहाँ पे आना है, ये जाने और आने वाली डिस्टेंस मत कवर करना। आप यहाँ पे थे, यहाँ से आप यहाँ तक पहुंचोगे तो दोनों डिस्टेंस आपस में क्या होगी, 8 यही होने वाली है। तो इसमें भी आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, 8, तो 37 के अंदर 35 क्या कर देना जी 8, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा तो 7 और 5 12, रिमेन 1 3 3 6 6 और 1 7 72 मीटर आ जाएगा। कर सकते हो, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, if star is an operation such that the any two numbers integers, आपको कुछ कंडीशंस दी गई है जिसके अंदर आपको जो नंबरिंग्स गिवन है उसके अंदर कुछ ना कुछ पार्ट गिवन है। यानी क्वेश्चन नंबर हम बात करें 10 की, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे बोल रहे हैं आपके पास एक स्टार गिवन है जिसका कुछ मीन है, यानी उसका कुछ फॉर्मूला बन रहा है, और ये बोल रहा है वो फॉर्मूला है ना वो ये, तो मैं एक बार राइट कर लेता हूँ। फॉर्मूला क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ए स्टार बी का मीन है ना वो कुछ इस तरीके से बनने वाला है। वो मीन बनेगा आपका ए, सिग्नल डाल दीजिए माइनस, ब्रैकेट में माइनस का बी ब्रैकेट क्लोज, और प्लस ब्रैकेट स्टार्ट और माइनस बी 3, और ये आपसे बोल रहा है वैल्यू फाइंड कीजिए। ये तो आपको गिवन है फॉर्मूला, मैंने यहाँ पे राइट किया गिवन। अब जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चंस, तो मैंने बोला क्वेश्चंस के अंदर आपका फर्स्ट पार्ट बोले तो फर्स्ट पार्ट के अंदर आपसे बोला गया है माइनस का ब्रैकेट माइनस का 3 ब्रैकेट क्लोज स्टार 2। ये बोल रहा है इस को इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कीजिए और इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। अब लिखा फाइंड वैल्यू, फाइंड वैल्यू फाइंड करें तो क्वेश्चन आपके पास यही है, तो इसका मीन ये बनेगा, इसमें इसकी वैल्यू रखें ए जैसा वैसा का वैसा, मैंने लिखा माइनस का 3, माइनस का सिग्नल मैंने माइनस का सिग्नल डाला, ब्रैकेट स्टार्ट माइनस का माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, समझने के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया ये वैल्यू ए की और ये किसकी है बी की, यही बात। इसके बाद प्लस का सिग्नल मैंने प्लस का सिग्नल डाला, ब्रैकेट स्टार्ट माइनस का 3 जब इसका सॉल्यूशंस करें तो ये वाली प्लस माइनस का 3 माइनस प्लस का 2 और प्लस माइनस का 3, साथ में मैंने ये भी बोला था सेम सिग्नल का आपस में क्या कर दीजिए 8, तो माइनस का 3 और माइनस का 3, तो माइनस के कितने हो गए जी 6 और प्लस का 2 में 6 माइनस नहीं होते, लेकिन 6 में से 2 माइनस होने के बाद 4, और सिग्नल किसका आता है जो लार्ज हो तो किसका सिग्नल आएगा माइनस का, तो ये आपका क्या जाएगा जी आंसर। कर सकते हो इसी टाइप से। जैसे इसका एक पार्ट और करें हम, एक पार्ट आपसे बोलते हैं हम डी पार्ट जरा ध्यान से देखना। डी पार्ट में आपसे बोला गया है माइनस का 5 ब्रैकेट माइनस का 5 ब्रैकेट क्लोज स्टार माइनस का 4। अब जरा ध्यान से देखिए, इसी फॉर्मूले को वापस इसी फॉर्मूले में इंक्लूड करना है, तो आप क्या लिखोगे, ए की वैल्यू समझने के लिए डाल दिया मैंने माइनस का 5 है, तो बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 4। आप क्या करोगे, पुट इन फॉर्मूला या मेथड, यही बात मैंने बोला पुट इन फॉर्मूला में पुट करोगे ए की वैल्यू जैसी थी वैसी की वैसी, तो आपने डाल दिया माइनस का 5 डाला, माइनस का सिग्नल बोल रहा है मैंने माइनस का सिग्नल डाला, बी की वैल्यू माइनस का 4, बी की वैल्यू रखनी है, इसके आगे सिग्नल डालना है माइनस का, और बी की वैल्यू कितनी है जी माइनस का 4, तो मैंने माइनस का 4, यही बात समझने के लिए मैंने पूरे ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। प्लस का सिग्नल और माइनस का 3, जब इसका सॉल्यूशंस करें तो माइनस का 5 माइनस किया प्लस, लेकिन इस प्लस की वजह से ये माइनस प्लस माइनस 4 का 4 प्लस माइनस का 3, टोटल माइनस के बी को ऐड कर दीजिए 4 और 5 9 और 3 12, इसका जी माइनस का 3 है, सो दिस आर माइनस का 12। इस टाइप से काम में क्या किया जी सॉल्यूशंस। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा एक्सरसाइज 4.3 भी कंप्लीट हुआ, और मैं आशा करता हूं कि जितने भी क्वेश्चंस कंप्लीट हुए वो शायद आप कंप्लीट कर पाओगे।
नेक्स्ट डे नेक्स्ट